लॉकडाउन 4 से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के आखिरी बातों का किया ऐलान। 100 यूनिवर्सिटी में होगी ऑनलाइन कक्षाएं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोविड-19 से लड़ने के ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की है। नेपाल को पीसीआर किट्स उपलब्ध कराने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने भारत को धन्यवाद दिया। पंजाब के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ऑनलाइन योजनालय खोलने का दिया आदेश। प्रवासी मजदूरों का होगा निबंधन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का डबलिंग रेट अभी 11 दिन के आसपास है। कल का ग्रोथ रेट 4.5% है। प्रवासी झारखंडियों को राज्य में वापस लाने को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने सीएम हेमंत सोरेन से राजनीति नहीं करने की अपील की। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार से 5 एकड़ तक के मालिकाना हक वाले किसानों के 20,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने की मांग की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित करेगा। प्रवासी मजदूरों ने मथुरा आगरा हाईवे किया जाम। योगी सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाएं की स्थगित। निजी स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फंसे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को अलीगढ़ नगर निगम ने दूध की बोतलें और फल बांटे। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ। एशियन पेंट्स।